बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, मैथ्स का गेस्ट पेपर यकीनन आप तक पहुंच चुका है और आपने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो कमेंट में जरूर बताइएगा जी, मैथ्स का गेस्ट पेपर कैसा रहा और कैसी चल रही है तैयारी फॉर क्लास 9। सो नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री गेस्ट पेपर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बच्चों 2025 फॉर क्लास 9। अगेन ये गेस्ट पेपर पूरे सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं बच्चों, उन सब के लिए यकसा इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर ये भी पूछते हैं, उनका सवाल आता है कि सर क्या ये हैदराबाद बोर्ड या ये जो है वो सक्खर बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है? यस बच्चों, ये जो गेस्ट पेपर है ये थ्रू आउट सिंध पूरे बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए। तैयार है तमाम बच्चे? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। उससे पहले एमसीक्यूज के हवाले से भी आपको यहाँ बता दिया गया कि एमसीक्यूज के लिए हर चैप्टर के आखिर में बच्चों आपको जो एमसीक्यूज गिवन होते हैं आपकी बुक में, वहां से अगर आप एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लें तो 90% चांस होता है कि आप अपने एमसीक्यूज को एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का सवाल भी था और वो ये जानना भी चाहते हैं, पर्टिकुलरली क्लास 9 की बात इसलिए मैं करता हूँ बिकॉज दे आर गोइंग टू अपेयर इन देयर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। वो पहली दफा बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ऑब्वियसली। जब हमने दिया था हमारे ऊपर भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है। तो वो इस हवाले से भी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि सर, हमारी टीम को भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टा वगैरह पे कि जो है सर किस तरीके से हमने पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में भी बताया जाए। तो बच्चों इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे जैसे ही गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने पेपर में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल करना है, जो गलतियां आपने नहीं करनी है, ताकि आप बेहतरीन मार्क्स इंशाल्लाह सिक्योर कर सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगेन डिस्क्लेमर यहाँ देता चलूं बच्चों कि ये केमिस्ट्री का गैस पेपर डजंट मीन कि यही पेपर है। आपने जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा तैयारी करनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकें। बच्चों ये गैस पेपर है, एक अंदाजा है। बहुत पिछले 2-3 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी गैस पेपर हम देते हैं स्टूडेंट्स को, उससे बहुत फायदा होता है। अगर कोई क्लास 10 का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट में बताएगा कि पिछले साल केमिस्ट्री का जो हमारा गैस पेपर था उसने आपकी कितनी हेल्प की थी। लेकिन स्टिल मैं आपको ये कहता हूँ कि बच्चों आप सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं करो गैस पेपर तक। हाँ, पहले आप गैस पेपर तैयार कर लो। जब पूरा गैस पेपर आप अच्छे से तैयार कर लें, देन जो चीजें मैंने यहाँ पर स्किप करवाई हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लो, तो ऑब्वियसली तैयारी 100% हो जाएगी और फेलियर का चांस खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हैं, ठीक है। आखिर के जो हैं वो रिड्यूस हैं। तो रिड्यूस वालों के अंदर जो गेस्ट पेपर बनाया गया है वो रिड्यूस सिलेबस को देख के बनाया गया है, और जहां पर चैप्टर्स कंप्लीट है वहां पर कंप्लीट चैप्टर के हिसाब से गेस्ट पेपर बनाया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इनमें से कोई भी 6 आपको याद होने चाहिए। ये बहुत सारे हैं, 12-15 हैं, लेकिन पढ़ना सबको है, ठीक है। सबकी कंट्रीब्यूशन पढ़ लेना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है कि फलाने बताएं साइंसदान का, फलाने केमिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री की फील्ड में। तो एमसीक्यूज के लिए आपने पढ़ने सारे हैं, लेकिन याद कोई 6 कर लेने हैं, ताकि अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दे आप वहां से इसको कवर कर लें। देन बच्चों, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये हमेशा हर साल इंपॉर्टेंट रही है, हर साल रहती है, जाहिर सी बात है सब्जेक्टिव केमिस्ट्री है। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और साथ साथ केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, हमारी जिंदगी में केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ बच्चों आपको याद होना चाहिए, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 इज लर्न नेम ऑफ ऑल ब्रांचेस। केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं नाम आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अक्सर वो पेपर में सवाल ऐसे बना के दे देता है कि आपको कहेगा कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएं और कोई भी 6 ब्रांचेस के नाम लिखें, खाली नाम, ठीक है।
आपने नाम बच्चों सारे याद करने हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस के, लेकिन कोई 4 ब्रांचेस आपने डिटेल में याद करनी है। और देखो 2024 के अंदर यहां से सवाल आपके पेपर में आ चुका है। अगेन बच्चों जो पास पेपर हैं 2024 के, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि अपने शेड्यूल में उसको भी हम शामिल करें। बहुत बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से टाइम जरा नहीं मिल पा रहा, बट स्टिल एग्जाम से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि हम आपके लिए उनका भी सोल्यूशन तैयार करें और आपके साथ शेयर करें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि किस तरीके से बोर्ड का पेपर आता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रांचेस भी हर साल क्योंकि इंपॉर्टेंट रही है, तो आपने सारी ब्रांचेस को एक दफा अच्छे से पढ़ लेना है, कोई 4 बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर कंपाउंड्स, उनका नाम, उनका फॉर्मूला है बच्चों। वो जरा टेबल देख लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक के पेज नंबर 14 और 15 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर पहले चैप्टर में बच्चों डेफिनेशंस हैं बहुत सारी छोटी छोटी, जैसा कि एवोगैड्रो नंबर, ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फॉर्मूले मास की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मोल की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए विद वन एग्जांपल, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूले की अगर डेफिनेशन याद कर रहे हो तो साथ में एग्जांपल भी एक छोटी सी याद कर लेना, कि जैसे C6H12O6, तो ये हमारे पास बन जाता है CH2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एम्पेरिकल फार्मूला जो है, ये आपने सारी डेफिनेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वन एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आइन में क्या फर्क होता है, पेज नंबर 20 पे आपको मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आपने वहां से याद कर लेना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो मुझे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पसंद है बच्चों, वो है न्यूमेरिकल ऑफ मोल और न्यूमेरिकल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम, ठीक है। देखो यहां से लाजमी बच्चों एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है। कभी वो आपसे खाली मोल पूछ लेता है, ठीक है, मोल की डेफिनेशन जो आपने कहां पर यहाँ याद कर ली ऊपर, ठीक है। और फिर वो मोल से रिलेटेड आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है। तो मोल के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम, जिसे आप कहां से पकड़ते हैं जी, आप पकड़ते हैं इसको एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आपको इसकी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो या नंबर ऑफ एटम हो, फॉर्मूला एक ही है, बस जहां मॉलिक्यूल है वहां मॉलिक्यूल लग जाएगा, जहां एटम है वहां पर एटम आ जाएगा। और आप देख सकते हैं बच्चों 2023 और 2024, ठीक है, दोनों सालों में इनके ऊपर न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अब बात समझ में आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में दोबारा आने का 99% चांस है कि दोबारा इन दोनों में से या तो एक न्यूमेरिकल या हो सकता है दोनों न्यूमेरिकल आपको पेपर में दे दिए जाएं। तो लिहाजा लिहाजा बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, नहीं आते कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम मोल के न्यूमेरिकल और एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास जाहिर सी बात है, यकीनन अगर निकालना आएगा तभी आप मोल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम वाला न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। तो जिनको नहीं आता वो सीख लें, और अगर अभी कहीं नहीं समझ में आ रहा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको इंशाल्लाह समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई भी आपको फॉर एग्जांपल एलिमेंट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताएं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो आपने वो कैलकुलेट करके बताना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। देखो वो यही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये गैस पेपर यकीनन अब जब आप तक पहुंचेगा बच्चों, हमारी टीम इसको जितने सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पर शेयर कर चुकी होगी, व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज दिया होगा, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चे गैस पेपर सिर्फ डाउनलोड कर लेते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जब तक देखो वीडियो नहीं देखोगे बच्चों, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसको तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो लिहाजा जिसने नहीं देखी है वीडियो वो कंप्लीटली वीडियो देखे, ठीक है। और जो देख रहा है
वो कोशिश करें कि अपने क्लास वालों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि सिर्फ गैस पेपर ले लेना इज नॉट द सक्सेस, बल्कि इसको समझना भी है। और मेरा गैस पेपर आपको पता है कि ये तीसरा या चौथा साल है कि गैस पेपर हमेशा इसी तरह होता है कि आपको उसे समझना पड़ता है। ठीक है, तो आपने कंप्लीटली वीडियो जो है वो वॉच करनी है, ताकि किसी किस्म की कोई क्यूरी ना रहे। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो आप बाद में पूछ रहे होंगे, तो लिहाजा इसको कंप्लीटली देखो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है बच्चों पहले चैप्टर के अंदर, जो सदाबहार टॉपिक है, हर साल आपके पेपर में आता है, और वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय द एजुकेशनल हब। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सुकून से देखो, एंजॉय करो, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा जी, ये 2023 में भी आ चुका है, ठीक है, ये 2024 में भी आ चुका है, और 2025 में आने की भी 99% चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, केमिस्ट्री ओवरऑल ना बहुत ज्यादा याद करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको याद बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और इस चीज का माइंड मेकअप कर लो अभी से। ठीक है, कि हमने इसमें याद बहुत सारा कर, क्योंकि इस पे थ्योरी ज्यादा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमें बहुत कम कम मिलेंगे, थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, याद करने का माइंड बनाना है। केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, ये दो सब्जेक्ट्स, या कंप्यूटर अगर आपका है तो आपने याद बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, हाँ, फिजिक्स और मैथ में आपको एज मिलेगा, न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करेंगे, और आप याद करने से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, और न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला, इसके अंदर आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पेज नंबर 34 और 35 पे मौजूद। ठीक है, लॉन्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है, 2023 में पूछी गई, 2024 में नहीं आई, तो 25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, कोई भी चार शॉर्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपने एनोड रेज, जिसे हम कैनाल रेज भी कहते हैं, इसकी भी आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है, कोई भी चार, पेज नंबर 36 और 37 पे आपको मिल जाए। आगे बढ़ते, इसके बाद बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसके डिफेक्ट्स। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए आपने याद करना है। इस चैप्टर में ज्यादातर जो सवाल है बच्चों वो लॉन्ग के लिए ही है, और इनमें से लॉन्ग बनता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नील बोहर एटॉमिक मॉडल और उसकी लिमिटेशन। ये जो है बच्चों 2024 के अंदर पेपर में आ चुका है, तो 25 के अंदर आप इसको सबसे आखिर में याद करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है, लेकिन आखिर में याद करना है, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस जरा कम है। ठीक है, बाकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2024 में आ चुका है, तो 25 में आने के जरा चांस कम है। तो याद करोगे, लेकिन कब करोगे, जब बाकी सब कुछ याद हो जाए, तो इसको भी एक नजर देख लेना। क्लियर है बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है गैस पेपर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डी ब्रोगली जो है, इसकी भी हाइपोथेसिस थी, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 43 44, वहां से आप इसको लॉन्ग के लिए याद करेंगे। इसी तरीके से श्रोडिंगर जो मॉडल है, ये भी आपने बच्चों लॉन्ग के लिए याद करना है, पेज नंबर 44। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग सवाल जरा ज्यादा है, परेशान नहीं होना है, सिंपल है, याद करते जाओ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। देन नंबर 7 पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मेरे ख्याल से इसको हर साल आना चाहिए, लेकिन ये 2024 में नहीं आया, तो 2025 के लिए, यानी कि आपके लिए बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द एजुकेशनल हब, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में वो है आइसोटोप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपसे डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स पूछी, और यूरेनियम के आइसोटोप्स पूछे, ये 2024 में उन्होंने पूछा। तो अब हो सकता है 2025 में अगेन वो आपसे आइसोटोप्स की डेफिनेशन पूछे, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पूछ लें। तो आपने आइसोटोप्स की डेफिनेशन याद करनी है, और हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं पेज नंबर 49 और 50 पे आपको मिल जाएंगे, ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? इज देयर एनी कंफ्यूजन? इफ इट इज, सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चों, आपने कमेंट में बता देना है, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई है
इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, याद करने का काम ज्यादा होगा तो याद करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। 2024 के अंदर उन्होंने ग्रुप नंबर 7A ये पूरा उठा के लॉन्ग सवाल में आपको दे दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जो मैंने पिछले साल बच्चों को कहा था आपने याद करना है। लॉन्ग के लिए पेज नंबर 57, 58, 60 और 61, इसी में से ये लॉन्ग बना था। लेकिन बच्चों इस दफा भी ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये पूरा लॉन्ग के लिए याद करना है। वो कोई भी एक ग्रुप या कोई एक पीरियड आपको उठा के दे सकते हैं, तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन जरा ज्यादा है, लेकिन परेशान नहीं होना है, याद करते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक लॉ डेफिनेशन, ये पीरियोडिक लॉ जो है इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए पेज नंबर 57 पे है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो मूजले ने दिया था, ये भी पेज नंबर 57 पे है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। उसके बाद डोबिनियम ने जो है ये लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, जो कि पेज नंबर 56 पर है, ये भी आपने शॉर्ट के लिए याद कर लेना है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है बच्चों, फलाने साइंटिस्ट ने ये दिया, फलाने ने केमिस्ट ने ये दिया, तो ये आपने पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं, और आगे मेंशन मजीद कर दिया है कि ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको शॉर्ट के लिए ही याद कर लेना है। बच्चों बहुत मेहनत लगती है इस तरह गैस पेपर तैयार करने में, और देखो मैंने आपके लिए आसानी इतनी ज्यादा कर दी है कि जो सवाल पिछले साल आए या जो सवाल 2023 में आए, हमने आपके लिए वो भी मेंशन कर दिए, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल सके कि किस तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है, किस तरीके से पेपर में सवाल आता है। तो हमारी इतनी सारी जो मेहनत है, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और साथ ही साथ कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दिया करो, और हमें अपनी स्पेशल दुआओं में जरूर याद रखा करो बच्चों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाब करे, और आगे इसी तरीके से आपकी एजुकेशनल जर्नी चलती रहे हमारे साथ, और आप हमसे सीखते रहें और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते रहें। आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 इज मेंडलीव लॉ बच्चों, और ये अगेन पेज नंबर 56 पे है, शॉर्ट के लिए याद करोगे। न्यूलैंड का लॉ है पेज नंबर 57, शॉर्ट के लिए याद करोगे। ठीक है, ये सिर्फ छोटी छोटी डेफिनेशंस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन जो है इसके अंदर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये याद करनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पेज नंबर 65, ये डेफिनेशन है। देखो पेज नंबर भी मैंने मेंशन कर दी ताकि आपको ढूंढने में भी टाइम ना मिले। ठीक है, तो अब इसके लिए तो एप्रिसिएशन बनती है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट जरा कम है, क्यों? क्योंकि ये 2024 में उसने पूछ ली है, तो इसके जरा चांसेस कम है। आखिर में देख लेना, जो चीजें 2024 में आई हुई हैं उनका 25 में आने का चांस जरा कम होगा, तो उनको आप आखिर में याद करेंगे। ठीक है, एंड में। अच्छा जी, शील्डिंग इफेक्ट जो है ये पेज नंबर 66 पर है, ये आपने याद कर लेना है। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन 2024 में आ चुकी है, तो इस दफा जरा लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन भी 2024 में वो पूछ चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 डेफिनेशन आपने एंड में याद करनी है। बाकी जितनी डेफिनेशन बच्चों यहाँ बताई गई हैं उनको आपने सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन यकीनन आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एक सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बच्चों आयोनिक बॉन्ड और NaCl का जो बॉन्ड है, ये पिछले साल मैंने बताया था लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, और पिछले साल ये आपके पेपर में आया भी है, 2024 में ये आ चुका है। तो इस दफा क्या इंपॉर्टेंट है जी? इस दफा ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि लॉन्ग में 2023 में आया था। अब 25 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पेज नंबर 81 से 82 तक ये मौजूद है, याद करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स जो है ये भी आपसे लॉन्ग में पूछी जा सकती हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रहे बच्चों, एक एक एग्जाम्पल लाजमी आपने याद करनी है, एग्जाम्पल के बगैर पेपर में जो नंबर है वो अच्छे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो यहाँ से लॉन्ग आपके पास आ गए हैं, इनको तैयार करना है। ये जब अच्छे से तैयार हो जाए तो एक दफा दोबारा आयोनिक बॉन्ड वाला सवाल भी देख लेना। ये भी एक फेवरेट सवाल रहा एग्जामिनर का, और हमेशा
एग्जामिनर की कोशिश होती है ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में यूज किया जाए। तो हो सकता है इस दफा आयोनिक बॉन्ड वो आपको शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ लें खाली आयोनिक बॉन्ड की, तो शॉर्ट के लिए डेफिनेशन लाजमी आयोनिक बॉन्ड की आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस याद करना है बच्चों आपने आयोनिक बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, और डिफरेंस याद करना है पोलर का और नॉन पोलर कंपाउंड्स का। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 85 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, वो आपको याद करनी है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की डेफिनेशन है पेज नंबर 84 पे, शॉर्ट के लिए याद करनी है। और मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन जो कि पेज नंबर 82 पर है, ये भी शॉर्ट के लिए आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर कम्स अवर रिड्यूस सिलेबस। तो अब चैप्टर नंबर 5 से रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस याद करना है बच्चों डिफ्यूजन का और इफ्यूजन का, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, ये शॉर्ट के लिए आपने याद करना है पेज नंबर 95, ठीक है। अच्छा जी, बॉयज लॉ और बॉयज लॉ का न्यूमेरिकल, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 98 और 99 पे आपको मिल जाएगा, लॉन्ग के लिए याद करोगे। चार्ल्स लॉ एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट रहा है जी, ये चार्ल्स लॉ और उसका न्यूमेरिकल 2023 में भी आया और 2024 में भी आया, और मजे की बात यह कि लॉन्ग में पूछता है, ठीक है। लेकिन इस दफा आपने बॉयज लॉ भी याद बहुत अच्छे से करना है, लेकिन चार्ल्स लॉ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप देखो लगातार वो 2 सालों में आ रहा है, तो हो सकता है कि इस दफा हैट्रिक करके 2025 में भी आ जाए। तो आपने बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को लॉन्ग के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों एक लॉन्ग सवाल यहाँ पर और बनेगा जो कि इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एवापोरेशन एंड फैक्टर्स के, एवापोरेशन क्या है और कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एवापोरेशन के ऊपर जो है वो असरअंदाज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेज नंबर 113 पर है, ये याद कर लेना, 2023 में आया था, तो 25 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलोट्रॉपी जो है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 113 और 114 के ऊपर, वहां से याद करोगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन दोनों के ऊपर, वैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ भी है चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ। तो ये चार्ल्स और बॉयज लॉ के ही न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज हैं बच्चों, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। लाजमी इनमें से एक न्यूमेरिकल, और हो सकता है कि दोनों न्यूमेरिकल आपके पेपर का हिस्सा बन जाए। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है बच्चों, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, क्योंकि न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी नेमत से कम नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम के अंदर पूरे नंबर दे देता है। न्यूमेरिकल की मजे की बात यह होती है कि पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं अगर आप सही करते हैं, और टाइम बहुत कम लगता है। अदरवाइज अगर आप थ्योरी पे अटेम्प्ट करने जाएंगे तो लिखना भी बहुत पड़ता है, और अगेन 100% मार्क्स उसमें आपको नहीं मिलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 इज सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके अंदर आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड जो है इसके डिफरेंसेस याद करने हैं। 2023 में पूछा गया था, तो 25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। उसके बाद डाइल्यूशन का न्यूमेरिकल पेज नंबर 124 पर है, इसको एक नजर देख लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम का हिस्सा बन जाए, तो इसको भी एक नजर आपने देख लेना है। उसके बाद डिफरेंसेस याद करने हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी आपको पता होना चाहिए, और बच्चों मोलैरिटी का न्यूमेरिकल 99% इंपॉर्टेंट है कि वो आपके पेपर का हिस्सा बने, तो मोलैरिटी का न्यूमेरिकल सबने बहुत अच्छे से तैयार करना है। अच्छा जी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन और सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल्स, ये एक लॉन्ग इस चैप्टर में दूसरा लॉन्ग है, बल्कि ये एक आगे भी आएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग के लिए आपने इसको तैयार करना है पेज नंबर 132 133 पर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलिड, ठीक है, ये डिफरेंसेस में आपने याद करना है। 2024 में उन्होंने खाली जो है वो कॉलिड के बारे में पूछा, यानी कि सिर्फ कॉलिड की जो डेफिनेशन है बच्चों उसके हवाले से उन्होंने पूछा। आगे बढ़ते हैं। सो इसके अलावा लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं पेज नंबर 137 पे, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने 2024 में इसमें से खाली कॉलिड के बारे में पूछ लिया था, और यहाँ से भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था। जब आप कॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी बच्चों केमिस्ट्री का जो 2024 का पेपर है, वो भी हमारी टीम इसी के साथ यकीनन आपके ग्रुप में और व्हाट्सएप चैनल पे
और जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बच्चों, वहां पर वो शेयर कर देंगे या कर दिया होगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पेपर आया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने मोलैरिटी के न्यूमेरिकल को बच्चों अलग से भी मेंशन किया, क्योंकि ये हर साल आ रहा है। 2023 में भी आया, 24 में भी आया, और 99% चांस है 2025 में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों दो एग्जाम्पल्स हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी लाजमी सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 6.1, 6.2 न्यूमेरिकल के लिए, पेज नंबर 124 और 125 के ऊपर। ठीक है, ये सॉल्व हुई हुई है, लेकिन इनको तुमने कोशिश करना है सीख के, बगैर देखे सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़। चैप्टर नंबर 7, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर बच्चों आपने डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये पेज नंबर 146 पे ये याद करना है। 2023 में आ चुका है, 24 में नहीं आया, तो 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसकी एप्लीकेशन जो है बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 148, 149। फैराडे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, पेज नंबर 149, 150 पर है, और फर्स्ट या सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल भी है, तो ये लाजमी देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद बच्चों आपके पास है लेड स्टोरेज बैटरी, पेज नंबर 151 पर है, ये आपने याद कर लेनी है। ड्राई सेल का टॉपिक है, डायग्राम के साथ देख लेना इसको, पेज नंबर 150 के ऊपर। एलॉय क्या होता है, इसको देख लेना है। दो मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के जो बनाया जाता है, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलॉय की 2 से 3 एग्जांपल्स बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन 2024 में पूछ चुका है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपने याद करनी है। बाकी अलग से दोबारा यहाँ बच्चों मेंशन किया है। फ्राइडेज फर्स्ट लॉ जो है, इसके न्यूमेरिकल की भी आपने तैयारी करनी है। हो सकता है ये लॉन्ग में आपको फराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ के साथ न्यूमेरिकल देके एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपने फराडे लॉ का जो न्यूमेरिकल है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी चीज है, टेबल है 7.3, पेज नंबर 147 पे। तो इस टेबल को देख लेना, जो भी चीज इसमें गिवन है उनको वैल्यू समेत अच्छे से याद कर लेना। चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी। इसके अंदर बच्चों डिफरेंसेस आपने याद करने हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, पेज नंबर 162 पर है। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, ये 2024 में आ चुका है, तो जरा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, यूजेस ऑफ मेटल जो है, पेज नंबर 167, ये आपने याद करने हैं। और दो टेबल है बच्चों, पेज नंबर 165, 167 और 169, 3 टेबल्स हैं, और ये टेबल्स आपने बहुत अच्छे से इनको देख लेना है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। आखिर में बच्चों आते हैं हमारे पास रीजंस। ठीक है, अब ये रीजन जो है, देखो रीजंस की कोई लिमिट नहीं। ठीक है, अब मुझे अगर कोई बच्चा ये कहे, कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर हमें रीजन बता दें कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। वाई? भाई रीजन होता है वजह। ठीक है, तो वो आपके किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल बना के उसको बोलेगा इसकी वजह बताओ। ठीक है, तो ये हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करें कि अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट के साथ केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उनके लिए रीजन मुश्किल नहीं होने वाला। बाकी देखो रीजंस जो है वो आप चॉइस के ऊपर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीजें फिर मैंने बताई हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि जो रीजन का एक सवाल आता है वो आप चॉइस के ऊपर स्किप कर दें। तो बच्चों रीजन कैसा आता है, रीजन इस तरीके का आएगा, वो आपको कह सकता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि जब भी पानी का जो ड्रॉप है बच्चों, पानी का जो कतरा है, देखिए जब भी आप उसकी डायग्राम बनाएंगे, तो आप एक स्फेरिकल सी डायग्राम, गोल सी शक्ल बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जब भी पानी के कतरे को ड्रॉप किया जाए, वो नीचे से राउंड, गोल क्यों हो जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे रीजन में पूछे जाते हैं। और रीजन में मजे की बात ये होती है कि अगर आपको रीजन पता है, तो सिर्फ एक लाइन का जवाब देके आप पूरा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये तभी हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अदरवाइज नहीं भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बाकी चीजें याद करें और वहां से आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं।
तो बच्चों ये था क्लास 9 केमिस्ट्री गेस्ट पेपर फॉर 2025 फॉर होल सिंध बोर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ये गेस्ट पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन बच्चों, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। सी यू। अल्लाह हाफिज।